तो उनको ये पता ही नहीं कि राम है कौन। अगर किसी को पता करना हो तो सबसे पहले राम की चर्चा आई रामायण में, जो वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया। उसमें दो घालमेल हुआ। वाल्मीकि ऋषि थे, ब्राह्मण थे, तो गांधी जी के ज़माने में ये अनाउंस किया कि डोम जाति के लोगों को, मेहतर जाति के लोगों को वाल्मीकि समाज कहा जाए, और ये एक चाल चला। इससे क्या हुए, हमारे मूलनिवासी समाज के, विशेष करके शेड्यूल कास्ट के लोगों को दिमाग में भर दिया गया कि रामायण लिखने वाला शेड्यूल कास्ट है, इसलिए तुम उस पर विश्वास करो। वो लोग कभी, ये यादव कम्युनिटी के, इन लोगों को एक बार रामायण पढ़नी चाहिए। और वो कांड, लंका कांड है शायद उसको, जब राम जा रहे हैं लंका में तो समुद्र का विवश स्वरूप है, वो बहुत ज़्यादा ये है। आप जो निकाल दिए हैं इसको तो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, इसका तो प्रयोग कहीं होना ही चाहिए, लेकिन प्रयोग कीजिएगा कहाँ। तो वो कहते हैं कि उत्तर दिशा में आभीरों का मतलब यादव होता है, आभीरों का एक है जो बहुत उत्पाती है। इन दुष्टों को संहार करने के लिए अपना ये धनुष मारिए और उन लोगों को सबका संहार कर दीजिए। तो जो अपना अभी भी संहार कराना चाहते हैं और करवा रहे हैं हमारे समाज के लोग, इतने नालायक हमारे लोग हैं कि कभी पढ़ते नहीं या उसी बात को मानते हैं जो लोग कह देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोगों को इसकी भी जानकारी रखनी चाहिए, अपने समाज में बताना चाहिए कि वो राम वही राम है जो हमारे शूद्र वंश के शंभु ऋषि का वध किया था, और हमारे यादव कुल को तो नष्ट किया ही था उस समय। इसलिए कम से कम उसके है वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवाजी राय जी है, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार इनका कोशिश होता है। अब तो उम्र हो गया है और इतना उम्र के बावजूद भी लगातार मिशन का काम कर रहे हैं। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, देश के लोग कहीं ना कहीं जागृत तो हो रहे हैं, लेकिन जागृत होने के बावजूद भी उसमें भी बहुत सारे लोग गुमराह हैं, बहुत ही ज़्यादा गुमराह है। अब 22 तारीख को देख रहे हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन है, और राम मंदिर के उद्घाटन में बहुत सारे लोग ओबीसी से हो, चाहे शेड्यूल कास्ट से हो या शेड्यूल ट्राइब से हो, बहुत सारे लोग जो उसको मानते हैं, उस धर्म को, वो जाने के लिए तैयार है। क्या कहना चाहेंगे, क्या कितना सही है और कितना गलत है? देखिए, बात तो बहुत है कहने की, लेकिन अभी अवसर भी नहीं है। लेकिन मैं विशेष रूप से यहाँ जो उपस्थित हैं यादव कम्युनिटी के लोग, तो उनको ये पता ही नहीं कि राम है कौन। अगर किसी को पता करना हो तो सबसे पहले राम की चर्चा आई रामायण में, जो वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया। उसमें दो घालमेल हुआ। वाल्मीकि ऋषि थे, ब्राह्मण थे, तो गांधी जी के ज़माने में ये अनाउंस किया कि डोम जाति के लोगों को, मेहतर जाति के लोगों को वाल्मीकि समाज कहा जाए, और ये एक चाल चला। इससे क्या हुए, हमारे मूलनिवासी समाज के, विशेष करके शेड्यूल कास्ट के लोगों को दिमाग में भर दिया गया कि रामायण लिखने वाला शेड्यूल कास्ट है, इसलिए तुम उस पर विश्वास करो। वो लोग कभी पढ़ा नहीं, समझा नहीं। मैं इतना ही कहूँगा इस समाज के लिए, जो समाज का आज आप ले रहे हैं इंटरव्यू, ये यादव कम्युनिटी के, इन लोगों को एक बार रामायण पढ़नी चाहिए। और वो कांड, लंका कांड है शायद उसको, जब राम जा रहे हैं लंका में तो समुद्र का विवश स्वरूप है, वो बहुत ज़्यादा ये है, भरा हुआ है लबालब, पुल बनाने में दिक्कत हो रही है हनुमान को। ये सब कहानी है, नकली ही सही लेकिन है। तो उस समय उनके राम को क्रोध आता है कि अरे हम जा रहे हैं यार, समुद्र को इतना भी नहीं ख्याल है कि हम आ रहे हैं यार, हमारा रास्ता नहीं दे रहा है, अब इसके पानी को हम सुखा देंगे। इसे धनुष निकालते हैं और जो प्रत्यंश पर चढ़ा के मार देना चाहते हैं, उसी समय भगवान या समुद्र देवता जो कहिए, ये सब नकली है भाई। लेकिन जो लिखा हुआ है वो लिखते हैं, खड़ा होकर कहते हैं भगवान दया कीजिए। तो बोले अरे दया तो करे, तुम पहले ही अगर ये कर देता तो ये क्या इसकी आवश्यकता थी, मेरा तो अब कमान निकल गया है, अब इसको हम करें तो क्या करें। तो समुद्र देव क्या कहते हैं, ये ज़रा यादवों को सुनने की बात है, बहुत ज़रूरी है जानना। तो समुद्र देवता कहते हैं राम को कि हे भगवान, आप जो निकाल दिए हैं इसको तो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, इसका तो प्रयोग कहीं होना ही चाहिए, लेकिन प्रयोग कीजिएगा कहाँ। तो कहते हैं कि उत्तर दिशा में
अहीरों का, आभीर का मतलब यादव होता है। आभीरों का एक है जो बहुत उत्पाती है। इन दुष्टों को संहार करने के लिए अपना ये धनुष मारिए और उन लोगों को सबका संहार कर दीजिए। तो जो अपना अभी भी संहार कराना चाहते हैं और करवा रहे हैं हमारे समाज के लोग, इतने नालायक हमारे लोग हैं कि कभी पढ़ते नहीं हैं, उसी बात को मानते हैं जो लोग कह देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोगों को इसकी भी जानकारी रखनी चाहिए, अपने समाज में बताना चाहिए कि वो राम वही राम है जो हमारे शूद्र वंश के शंभुक ऋषि का वध किया था और हमारे यादव कुल को तो नष्ट किया ही था उस समय। इसलिए कम से कम उसके किसी का इस तरह के कार्यक्रम में हमारे समाज के लोगों को तो नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए। और एक बात और भी है, जो भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच हम लोग चलाते हैं, इसकी एक विशेषता है कि इसमें वही लोग आ सकते हैं जिसके अंदर जातीय अहंकार नहीं हो। ऐसा नहीं है कि यादवों के अंदर अहंकार है, चमारों के अंदर नहीं है, दुसाधों के अंदर नहीं है। जो भी जातिवादी से ग्रसित है वो भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच में आके काम नहीं करना चाहते हैं। और रहा एक हमारे यहाँ लोगों की अमूमन आदत हो गई है कि हम लोग बोलते हैं कि बौद्ध फिरका, तो बौद्ध का मतलब उस तथागत बुद्ध के जो भिक्षुकों के द्वारा निजात किया हुआ सिस्टम को हम नहीं मानते हैं। वो लोग महायानी जो बौद्धिक भिक्षुक हुए वो लोग भी ब्राह्मणीकरण किया बुद्ध का, इसलिए उस सिस्टम को है नहीं। ये हमारा ये जो सिस्टम बौद्धिक है ये दिमाग के तर्क के आधार पर बौद्धिक है और इसको हम लोग तर्क के आधार पर ये करते हैं कि हम लोगों के अपने महापुरुषों के सम्मान में ये करना चाहिए, इस तरह से दाह संस्कार कराना चाहिए। तो उसका हम लोग किए हैं और इसमें जो जाति नहीं मानते हैं हर ST SC OBC लोगों को इसका सदस्य बनना चाहिए। अगर जातीय अहंकार है तो अपना दुकान चला रहे हैं, चला, इसीलिए हम लोग गुलाम हैं। हम चाहते हैं कि हमारा समाज इस गुलामी से मुक्त हो। आगे सर हम आपसे जानना चाहेंगे अपने व्यूअर की तरफ से, कुछ लोग चैनल पर आते हैं, कमेंट करते हैं बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म और धम्म में क्या अंतर है, ये थोड़ा बताएं। देखिए, धर्म जो है बौद्ध का असल में धम्म था और रास्ता, और धर्म का जब एक बहुत कम लोगों को ये जानकारी है कि जब बुद्ध मरे तो उस समय जितने बड़े बड़े भिक्षुक थे उसमें 500 भिक्षुक थे, उसमें आपको पता होना चाहिए कि 499 ब्राह्मणी थे। उसमें एकमात्र उनका जो भाई था आनंद, वो एक भिक्षुक था जो हमारे मूल्यवासी समाज के थे, और अगर वो नहीं होते तो उनके 84,000 जो श्लोक है वो नहीं गायब हो जाता। वो अंत में उन्होंने ही उसको जीवित रखा था। तो ये ब्राह्मणों का चाल था कि हर कोई घुस के उसका सत्यानाश कर देना। एक नमूना मैं बताता हूँ, आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो लोग इसका अध्ययन किए होंगे उनको मालूम होना चाहिए कि गोरखनाथ जी का जो मंदिर है वो बुद्ध का मंदिर था। और बुद्ध का मंदिर क्यों था? क्योंकि मैं आज से 45-50 वर्ष आगे गया हूँ, देखा हूँ उस रूप में, इसलिए मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ। तो ये एक नाथपंथियों का था। नाथपंथ एक वज्रयानी ग्रुप का, शायद बुद्ध का वज्रयानी ग्रुप का एक शाखा है। और कालांतर में उसमें कोई सवर्ण जो है डायरेक्ट नहीं जाने की प्रथा थी। इसलिए जब ये आया, अभी जो योगी बिष्ट आया, ये राजपूत है, अपने आप को उनका आर्यन नस्ल का मानता है। तो ये एक कॉन्स्पिरेसी था कि कई 100 वर्षों के बाद उसका सत्यानाश किया और उनको बुद्ध के उस महायानी का, बुद्ध के उस विचारधारा को समाप्त कर राम को स्थापित किया। उसमें सबसे अहम भूमिका योगी का है। ये चाल है। इसलिए हम लोग अपने लोगों को कहते हैं, हम लोग अपने संगठन का नाम क्या रखे हैं? भारतीय मूल निवासी संस्कृति। भारत के जो मूल निवासी है, मूल निवासी तो आर्यन लोग अपने आप को भी मानते हैं, ब्राह्मण लोग भी अपने आप को मानते हैं, वो मूल निवासी नहीं। हम भारत के ओरिजिनल मूल निवासी है, जिसका DNA में 2001 में साबित हो चुका है कि हम चमार, दुसार, गोंड, डोआम जितने लोग हैं सब हम एक ही नस्ल के हैं, हम एक ही हैं। ऐसे ही भावना अपने लोगों में प्रेरित करें, इसके लिए संगठन का निर्माण हुआ है। उम्मीद है कि आप भी इसको तन मन से सहयोग कीजिएगा। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी कुन्हारा घाट पे लगातार मेरा कोशिश होता है कि जगह जगह जो भी प्रोग्राम हो बहुजन मूवमेंट से वो हम कवर करके आप लोगों के बीच लाते हैं। और अभी कुन्हारा घाट पे आज तो तमाम जो मेरा सोच होता है कि आप लोगों के बीच जो नया चीज़ है वो नया चीज़ आप लोगों के बीच हो और ला करके आप लोगों को देने का काम करते हैं गाँव से। आपको कहना चाहेंगे कि जब चैनल पर आते हैं वीडियो वेरीफाई करते हैं
अगर वीडियो जो गाँव से लेकर आते हैं अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को जानकारी हो सके कि आखिर में देश में चल क्या रहा है। देश में अभी दो तरह की रीति चल रहा है, एक मनुवाद और एक अम्बेडकरवाद। तो मनुवाद और अम्बेडकरवाद के बीच संघर्ष जो चल रहा है, आप लोगों को वीडियो से जो मिल रहा है ज़रूर लोगों के बीच जाना चाहिए, और जब आप शेयर करेंगे तो लोगों को जानकारी बढ़ेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी, धन्यवाद। शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।